रात के 2 बजे अगर आपके फ़ोन पर किसी ऐसे इंसान का कॉल आए जो 3 साल पहले मर चुका हो, तो क्या आप कॉल उठाएंगे? यह कहानी है अमन की। अमन नाम का एक लड़का भोपाल के एक पुराने फ्लैट में अकेला रहता था। उसकी नाइट शिफ्ट थी, इसलिए वो अक्सर देर रात तक जागता रहता। उस रात बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। अमन लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी अचानक उसका फ़ोन बजा और कॉल आ रहा था किसी अननोन नंबर से। पहले तो उसने इग्नोर किया, लेकिन कॉल बार बार आने लगी। तीसरी बार उसने कॉल उठा ली। अमन बोला, हेलो। कुछ सेकंड तक सिर्फ सांस लेने की आवाज़ आती रही। फिर एक लड़की की धीमी आवाज़ आई, अमन, दरवाज़ा मत खोलना। अमन चौंक गया। अमन बोला, कौन? लेकिन कॉल कट गई। अमन को लगा कोई प्रैंक कर रहा है, लेकिन तभी उसके व्हाट्सएप पर एक फ़ोटो आई, उसके फ्लैट के बाहर की फ़ोटो। और फोटो में उसके दरवाजे के सामने कोई खड़ा था, एक लंबी काली परछाई। अमन डर गया। वह धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा और पीप होल से बाहर देखा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। तभी पीछे से आवाज़ आई, मैं बाहर नहीं हूँ। अमन तुरंत पलटा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। डर के मारे उसके हाथ कांपने लगे। तभी फिर फोन बजा। इस बार स्क्रीन पर नाम लिखा था रिया। रिया उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी, जिसकी 3 साल पहले एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। अमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कांपते हाथों से कॉल उठाई। रिया? फोन से सिर्फ रोने की आवाज आ रही थी। फिर रिया बोली, वह तुम्हें लेने आ चुका है। तो कौन? जो उस रात मेरी मौत का कारण बना। अचानक पूरे घर की लाइट चली गई। कमरे में सिर्फ फोन की लाइट जल रही थी, और उसी लाइट में अमन ने देखा उसके पीछे कोई खड़ा था। बहुत लंबा, काला चेहरा और सफ़ेद चमकती आंखें। अमन भागने लगा, लेकिन घर का मेन डोर अपने आप बंद हो गया। वो चीखने लगा। तभी फ़ोन पर रिया आखिरी बार बोली, अब ये तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। फ़ोन अचानक बंद हो गया, और अगले दिन पड़ोसियों को अमन का फ़ोन फर्श पर मिला पड़ा। लेकिन अमन कभी नहीं मिला। सिर्फ दीवार पर खून से लिखा था, डोंट आंसर अननोन कॉल्स। आज भी इस फ्लैट में रात के 2 बजे एक फ़ोन बजता है, और जो भी उसे उठाता है वो फिर कभी दिखाई नहीं देता।